श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर मथुरा में व्यवस्थाओं को लेकर नवभारत प्राइम न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। सड़क की बदहाल स्थिति और जगह जगह गड्ढों की समस्या को लेकर उठाए गए मुद्दे के बाद नगर आयुक्त ओजस्वी राज देर रात स्वयं सड़कों पर उतरे और व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने रात्रि करीब 11 बजे मसानी से भूतेश्वर तक पैदल भ्रमण कर सड़क मरम्मत और पुनर्स्थापना कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने सड़क पर मौजूद गड्ढों, क्षतिग्रस्त हिस्सों और चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति को मौके पर देखा। अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क को पूरी तरह गड्ढा मुक्त और आवागमन के लिए सुगम बनाया जाए। भूतेश्वर अंडरपास में लंबे समय से जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जलकल विभाग द्वारा मसानी नाले से भूतेश्वर अंडरपास तक पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन डालने के बाद कई स्थानों पर सड़क धंसने और गड्ढे बनाने के कारण सड़क की मरम्मत और पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि मरम्मत वाले स्थानों पर 12 अगस्त तक रेत भराव का कार्य पूरा किया जाए। वहीं मसानी से डी गेट तक 15 अगस्त तक सड़क की मजबूत आधार परत बिछाने और डामरीकरण करने का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डी गेट से भूतेश्वर तक सड़क की मजबूत आधार पर परत बिछाने और डामरीकरण कार्य 18 अगस्त तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जन्माष्टमी से पहले मसानी से भूतेश्वर तक पूरा मार्ग समतल, व्यवस्थित और गड्ढा मुक्त होना चाहिए, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लापरवाही या अनावश्यक देरी मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यदायी संस्था और महाप्रबंधक जलकल को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं हुआ तो महाप्रबंधक जलकल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद नगर आयुक्त ने देर रात करीब 12 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने जन्मभूमि के मुख्य द्वार से द्वार संख्या 1, द्वार संख्या 2 और पोत्रापुंड क्षेत्र तक पैदल भ्रमण कर सफाई, सड़क, प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान 4 दुकानों के सामने बड़ी मात्रा में कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, चाय के कुल्हड़ और अन्य अपशिष्ट सामग्री पड़ी मिली। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए चारों दुकानदारों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। नगर आयुक्त ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है, यदि दोबारा दुकान के सामने या सार्वजनिक स्थान पर गंदगी मिली तो केवल जुर्माना ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि दुकान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। सभी दुकानदारों को दुकान पर कूड़ेदार रखने और कूड़ा उसी में डालने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रकाश खंभों पर लाइटें बंद मिली, जबकि एक स्थान पर खंभे पर लाइट ही नहीं थी। नगर आयुक्त ने मौके पर स्थिति का फोटो लिया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचेंगे। ऐसे में सड़क, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। सर, आप मथुरा में कारोबार संभाला है, तब से आप आए हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, विभागों की मीटिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे मथुरा के लेकर नई प्लानिंग क्या है आपकी? देखिए, मथुरा जैसे कि आप जान रहे हैं कि एक पौराणिक शहर है। पौराणिक शहर के साथ साथ यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालुओं का आवागमन है और लगभग आकलन, जो पर्यटन विभाग का आकलन है, लगभग 8 से 9 करोड़ का लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पे सालाना आगमन होता है। उसी के संबंध में आपको भली भांति ज्ञात है कि हम लोग के चैलेंजेस भी अनेकों हैं। साफ़ सफाई को लेके, जल भराव को लेके, सब समस्याओं को लेके मैंने खुद सारी टीम के साथ बैठक करी है और जगह जगह निरीक्षण भी किए हैं, तो इस पर त्वरित कार्रवाई लाई जाएगी। सर, मथुरा वृंदावन पर्यटन धाम है और लगातार एक सबसे बड़ी जल समस्या है भूतेश्वर और वशिष्ठ है। कुछ राहत जनता को, पब्लिक को, स्थानीय निवासियों को मिल रही है, उसके लिए और क्या बेहतर प्लानिंग आपकी तरफ से हो रही है? देखिए, भूतेश्वर और नया बस स्टैंड के 2 अंडरपास हैं जो हमारे चौक पॉइंट्स हैं पूरे शहर के। वहाँ पे काफ़ी समय से मथुरा वासियों को जब बरसात होती है तो जलभराव की वजह से ट्रैफिक जाम होता है और 10-10, 12-12 घंटे वहाँ पे जाम लगा करता था। पर अब एक वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई गई है, एक पंपिंग ड्रेन डाल के, तो उससे काफ़ी हद तक राहत है। परंतु और भी हम लोग प्रयास करेंगे और भी इंटरवेंशंस करेंगे इसको, और जिससे कि सारे जनमानस को सुविधा हो।